किशनगंज में रहकर कुछ हो ना हो, आदमी सब्जी खरीदना और बात बनाना सीख जाता है। दिमाग में बस एक ही टोटका चलते रहता है कि रूम बदलने से किस्मत बदल जाती है। सो कभी हम किसी रूम में 3 महीने से ज्यादा रहवे नहीं की। बदलते रहे रूम इस कदर कि सारे मकान मालिक अपने अंकल हो गए थे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। एगो 5 लीटर वाला गैस और बर्तन और ये एगो लूसेंट का किताब। बेरोजगारी से लड़ने का यही हथियार था हमारे पास। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तौकीर हुसैन और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ किशनगंज। देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि मैट्रिक परीक्षा पास करते ही रोज 5 किलोमीटर दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। पहले डिफेंस लाइन, फिर एसएससी और फिर बीपीएससी। जानते हैं साहब, सब कुछ हो जाता है, खाली नौकरी ही नहीं होता। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सिर्फ रह जाता है तो सिर्फ बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है, कभी पटना के दानापुर रैली में आकर देखिए। रैली ना होकर सोनपुर का पशु मेला बन जाता है। और जब 250-250 का बेस दौड़ने निकलता है ना, तो हांफते हांफते सर के बाल से लेकर पैर की एड़ी तक पसीना टपकने लगता है भाई साहब। और ये 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ने के लिए आदमी को भूत बनना पड़ता है। इंसान के बस का बात नहीं है। इस बेरोजगारी ने हमें सिखाया है कैसे खुले प्लेटफॉर्म पर 10 रुपये का प्लास्टिक की चटाई बिछाकर बिना तोशक और तकिए के सोया जाता है। बेरोजगारी का नशा ऐसा था कि क्या बताएं आपको। पूरे रूम में जीके और मैथ का फॉर्मूला चिपकाए रहते थे और नए वैकेंसी के चक्कर में रोज केसरी का चक्कर लगाते रहते थे। और भाई साहब, अभी तो फॉर्म ऑनलाइन भराया जा रहा है, नहीं तो पहले 3-4 जगह से फॉर्म अप्लाई करते थे और घर का पता बदल कर कितनी बार आवास से प्रमाण पत्र बनवाए हैं, ये बात किशनगंज कचहरी जानती है। किशनगंज की गलियों में स्टूडेंट भरे पड़े हैं। लहरा, खानका, कबीर चौक से लेकर रुई धासा तक खाली स्टूडेंट ही मिलेंगे आपको। और मदीना मार्केट में तो दीवार नहीं, खाली पोस्टर दिखता है। ईयर फलाना, डियर फलाना, सबका अपना अपना धंधा होता है साहब। भाई नौकरी के लिए 40 तक मुँह जबानी, पहाड़ा, 50 तक स्क्वायर सब याद है। साला समझ में नहीं आता है कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा अनइम्पोर्टेंट। एक बार दीदी के शादी में एसएससी का एग्ज़ाम लग गया था। हम शादी में नहीं गए कि क्या पता इसी एग्ज़ाम में नौकरी निकल जाए। और शाम को जब लौटे थे ना, तो बहुते रोए थे। काहे कि साला कोनो ठेकेदार पहले ही पेपर आउट कर दिया था। एक पढ़ाकू बेरोजगार के लिए सबसे बड़ा त्याग था ये, अपने रोजगार के लिए। देखिए, बेस तो पहले भी चल रहा था, अब भी चल रही है। काहे कि हम बेरोजगारों से भी किसी का रोजगार चल रहा है, लेकिन अपने रोजगार का अता पता नहीं है। सच कहें तो थक गया था मैं। अब इम्तिहान नहीं दिया जा रहा था मुझसे। अब तो मेरा ही इम्तिहान हो रहा था, मेरे जवानी का, मेरे पापा के पैसों का। इसलिए जीवन से कंप्रोमाइज करके किशनगंज छोड़कर घर चल दिए, पापा के साथ खेती में हाथ बटाने। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.